नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th गणित विषय का अध्याय संख्या 9 जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग इसका भाग 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग 1 कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं भाग 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने भूमिका पर बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखा था, जैसे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। उसके बाद हम लोगों ने रेखा की ढाल को समझा था कि रेखा का ढाल क्या होता है और इसे कैसे सूचित करते हैं। तो जो रेखा का ढाल होता है उसे हम tan थीटा कहते हैं और इसे हम लोग सूचित करते हैं m से। और जहाँ जो थीटा है वह x अक्ष और उस लाइन के बीच का क्या होता है, झुकाव होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख चुका था। तो आज का जो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वह इस प्रकार से है कि दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। ठीक है, फिर हम लोग उदाहरण एक का ए करेंगे, एक का बी करेंगे, एक का सी करेंगे और एक का डी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का क्या प्रतिबंध है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे एक फिगर है जिसमें एक्स वाई तल बनाया गया है। एक्स वाई ये हमारा तल है जिसमें दो रेखाएं हैं L1 और L2। ठीक है, जो L1 रेखा है वह x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है और जो L2 रेखा है वह x अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। तो यही बात को लिखा गया है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं L1 और L2 की ढालें जो एक निर्देशांक तल में है क्रमशः M1 तथा M2 है। ठीक है, अब हम इसका ढाल भी मान लेते हैं, स्लोप भी मान लेते हैं। मान लेते हैं जो पहली वाली लाइन है उसका जो स्लोप है M1 है और जो दूसरी लाइन है उसका जो स्लोप है वह कितना है, M2 है। स्लोप का अर्थ होता है ढाल। ठीक है, मान लीजिए कि इनके जो झुकाव हैं वह क्रमशः अल्फा और बीटा है। इनका हम जो झुकाव मान लेते हैं, जो L1 लाइन है उसका अल्फा है और जो L2 लाइन है उसका कितना झुकाव है, बीटा है। अब देखिए, अगर यदि L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं तब उनका जो झुकाव होगा वह क्या होगा, उनका जो झुकाव होगा वह समान होगा, बराबर होगा। अर्थात अल्फा जो होगा वह बराबर होगा बीटा के झुकाव, अर्थात जो कोण बन रहा है वह बराबर होगा। जब हम इसमें टेंजेंट ले लेंगे दोनों तरफ तो यह क्या हो जाएगा, जो tan अल्फा है वह बराबर हो जाएगा tan बीटा के, और tan अल्फा को ही तो हम स्लोप कहते हैं। तो जो tan अल्फा है वह क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अर्थात जो M1 है वह बराबर हो जाएगा M2 के। जो अल्फा के झुकाव के साथ जो बन रहा है स्लोप हम उसे M1 बोल रहे हैं, और जो बीटा के साथ बीटा के झुकाव, जो बीटा एंगल है, जो झुकाव है उसके साथ जो स्लोप बन रहा है उसे हम M2 कह रहे हैं। तो इस प्रकार M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अर्थात अगर झुकाव सेम है तो उनका ढाल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, विलोम भी कह सकते हैं। यदि दो रेखाओं L1 और L2 के ढाल बराबर हैं, ठीक है, यदि दो रेखाओं L1 और L2 के ढाल बराबर हैं अर्थात M1 बराबर है M2 के, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो tan अल्फा है वह बराबर है tan बीटा के। जब हम दोनों तरफ tan इनवर्स लें तो क्या हो जाएगा, देखिए tan अल्फा है बराबर है tan बीटा के। तो जो ये tan इधर गुना में है, अगर हम इधर इसको भेज देते हैं क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स tan बीटा। ठीक है, तो जो अल्फा होगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan बीटा, और ए वाला जो फंक्शन है इनवर्स का है और ए वाला जो फंक्शन है या सिंपल फंक्शन है, तो ये कट जाएगा आपस में, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन काटते नहीं है ऐसे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ई वाला लिख देंगे, अल्फा बराबर बीटा। तो अर्थात हम ये समझे कि अगर स्लोप बराबर है तो उनका जो झुकाव है वह क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात वे दो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं L1 और L2 समांतर होती हैं यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, उनके ढाल
अर्थात स्लोप क्या हो, समान हो, तभी वे दो रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखिए हम यह कंडीशन देखते हैं कि वो दो रेखाएं परस्पर लंबवत कब होगी। ठीक है, तो देखिए सेम वैसा ही यहाँ फिगर है, लेकिन यहाँ जो दो रेखाएं हैं वह एक दूसरे से 90 डिग्री से घिरे हुए हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर भी एक्स वाई एक तल है, जिसमें ए वाला रेखा हमारा L1 है और ए वाला रेखा L2 है। ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर यहाँ घिरे हुए हैं। जब ए 90 डिग्री है तो ये भी हमारा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों बराबर होता है। और हम ये जानते हैं, तो अगर ये त्रिभुज हम कंसीडर कर लें, ए वाला जो बना रहे हैं, तो इसमें अल्फा को अगर जोड़ दें और ए 90 डिग्री का कोण जोड़ देते हैं, किसके बराबर निकल जाएगा, बीटा के बराबर निकल जाएगा, क्योंकि जो बाह्य कोण होता है वह त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो बीटा आएगा वह अल्फा प्लस 90 डिग्री आएगा, अर्थात ये अल्फा और ये 90 डिग्री जोड़ देंगे तो ये बीटा का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे जो झुकाव वाला जो कोण है वह कितना है, बीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टैन बीटा ले लेंगे, टैन बीटा। तो टैन बीटा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टैन अल्फा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि जो बीटा का वैल्यू है वह है अल्फा प्लस 90 डिग्री, तो बीटा के जगह पर हम सीधा सा अल्फा प्लस 90 डिग्री रख देंगे। तो टैन अल्फा प्लस 90 डिग्री क्या होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन 90 डिग्री प्लस अल्फा, और टैन 90 डिग्री प्लस अल्फा जो होता है वह होता है माइनस कोट अल्फा। ठीक है, माइनस कोट अल्फा, और जब हम कोट को फिर टैन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा -1/टैन अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो टैन बीटा है, बीटा के सापेक्ष वाले को हम m2 मानते हैं, जो बीटा झुकाव है उसके जो सापेक्ष में जो स्लोप बनेगा उसको हम m2 मान रहे हैं, जो अल्फा झुकाव है उसके सापेक्ष में जो स्लोप बनेगा उसे हम क्या मानेंगे, m1 मानेंगे। तो ये टैन बीटा जो है यह क्या हो गया, m2 हो गया, और ये जो टैन अल्फा है यहाँ पे m1 हो गया, ऊपर 1 है तो 1 और माइनस है तो माइनस, सेम का सेम हो गया, या m1 इंटू m2 बराबर -1, तिरछा तिरछी क्या कर दिए, सिंपल सा गुना कर दिए। हम इसका विलोम भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 है, इसका मतलब यह हुआ टैन अल्फा इंटू टैन बीटा बराबर -1, m1 का हम वैल्यू रख दिए, m2 का वैल्यू रख दिए। अब देखिए अगर टैन अल्फा को इधर रखें और टैन बीटा को दाहिने साइड भेज दें तो ये हो जाएगा टैन अल्फा बराबर माइनस कोट बीटा, ये हो जाएगा -1/टैन बीटा, और 1/टैन बीटा क्या होता है, कोट बीटा, और माइनस इधर आ जाएगा। और जो माइनस कोट बीटा होता है वह होता है टैन बीटा प्लस 90 डिग्री या बीटा माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का जो अंतर है वह कितना का है, 90 डिग्री का है। अतः रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दो ऊर्ध्वगतीय रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढाल परस्पर ऋणात्मक व्युत्क्रम हो। ठीक है, अर्थात m2 बराबर -1/m1 या m1 इंटू m2 बराबर -1 हो। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उदाहरण संख्या 1, जो कह रहा है रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए। जो उदाहरण संख्या अब 1 का ए में है कि 3, -2 और -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। अगर कोई एक रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है तो उसका स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगा, यही निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले ही भाग में पढ़ चुके हैं। जो m होता है वह क्या होता है, m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। और सिंपल इसमें क्या करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो हमारा जो m होता है, m कहने का मतलब है स्लोप, स्लोप कहने का मतलब है ढाल। ठीक है, तो जो ढाल आएगा वह आ जाएगा।
जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए हम 3, -2 और -1, 4 बिंदु से जाने वाली जो रेखा की ढाल होगी m बराबर 4 माइनस फिर -2 बटा -1 -3। जब हम इसको ऊपर वाला को हल करेंगे तो 6 आ जाएगा और नीचे करेंगे तो -4 आ जाएगा और 2 से काट देंगे तो 3/2 और माइनस का माइनस रहेगा ही। तो इसका जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा -3/2। इसी तरह हमारे पास उदाहरण नंबर बी है 1 का बी, जिसमें इसमें भी सेम उदाहरण है, सेम एग्जाम्पल। 2 बिंदुएं दिए गए हैं और उनसे होकर कोई एक लाइन गुजर रही है, उसका हमें क्या निकालना है, ढाल निकालना है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। सेम फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा a क्या आ जाएगा -2 माइनस और a माइनस का -2 ए वाला हो गया और ए माइनस का -2। तो ये जब दोनों को करेंगे तो ये -2 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो -2 और +2 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा ऊपर वाला भाग और नीचे का देखते हैं x2 - x1 क्या बनता है। तो ये x2 है 7 और x1 है 3। तो 7 में से 3 गया 4 हो गया। ठीक है, तो 0/4 कितना होता है, 0 होता है। तो सिंपल जो इसका स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 1 का सी नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें जो ए लाइन है वो किन किन बिंदु से होकर जा रही है, 3, -2 और 3, 4 से। फिर हम वही फार्मूला पुट करेंगे, सेम, कोई झंझट नहीं है। y2 - y1 बटा x2 - x1, तो हमारा ढाल निकल जाएगा। तो देखिए, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये हमारा हो गया y2 4, y1 हो गया -2, तो 4 -2 तो ये 6 बनेगा। और जब x2 - x1 करेंगे तो 3 में से 3 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब जानते हैं कि अगर किसी बटा में अगर कोई लिखा हुआ हो a/0 के फॉर्मेट में आ जाए और तो अगर बाटा में नीचे 0 है तो वह क्या होता है, वह परिभाषित नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं बाटा में अगर ऊपर 0 हो जाए और नीचे कोई भी एक प्राकृत संख्या आ जाए तो वह क्या होता है, उसका आंसर 0 होता है। लेकिन अगर a/0 आ जाए तो यह परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, यह परिभाषित नहीं होता है। तो जो इसका स्लोप होगा वह क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। हमारे पास एक का डी है, कह रहा है धान x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो बहुत आसान है, tan थीटा कर देंगे। यहाँ रेखा का जो झुकाव है अल्फा वह 60 डिग्री है, इसीलिए जो रेखा का ढाल होगा m tan से 60 डिग्री हो जाएगा। और जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, √3 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो √3 हो जाएगा, √3। अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वह सीखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण, उदाहरण संख्या 2, 3, 4 और 5। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।